नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एडुधाम ऑफिशियल चैनल पर। एमपी टेट वर्ग 3 की हम क्लासेस कर रहे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। सोशल साइंस का जिम्मा हमने ले रखा है और हम ये चाहते हैं कि आपके सोशल साइंस में अच्छे नंबर आए। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट क्लास थी वो मैंने आपकी पहले ही ले ली है। आप उसे जाकर देख सकते हैं, बेहतरीन क्लास रहेगी वो आपके लिए। विद मैप मैंने आपको वहाँ पर सारी चीज़ें समझाई है। इस क्लास में हम एमसीक्यूज कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ अपने पहले एमसीक्यू पर। चलिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर मुझे हिंदी में भी क्लास चाहिए। पहले मैंने इंग्लिश में क्लास डाल दी थी, पिछले एमसीक्यूज मैंने सारे इंग्लिश में रखे थे, तो मैंने इस बार बाइलिंगुअल रखा है, इंग्लिश और हिंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे प्राचीन भूभाग है, देखिए हिमालय तो हो नहीं सकता, आपको ये समझना होगा। हिमालय क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, यानी कि यंग यानी कि नया नया पर्वत है, तो ये पुराना तो होने से रहा। ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन, आप इंडो गैंगेटिक प्लेन आपका लैंड मास नहीं है, ये पुराना लैंड मास है। ठीक है ना। कोस्टल प्लेन भी पुराना नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा? सी। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो आपका पुराना लैंड मास है। वो आपका सबसे पुराना लैंड मास है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अच्छा, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसे ध्यान रखिएगा। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। और ये गोंडवाना लैंड बहुत ही ज्यादा पुरानी बताई जाती है। ठीक है, तो इसलिए पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द हिमालयाज आर द एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय चार प्रकार के, सॉरी हिमालय नहीं, माउंटेन चार प्रकार के होते हैं। और माउंटेन जो चार प्रकार के होते हैं वो आपके सामने लिखे हैं: ब्लॉक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द हिमालयाज आर द एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय किसका एग्जाम्पल है? तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन अलग होते हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स अलग होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। अच्छा, वोल्केनिक माउंटेन का आप नाम से भी समझ सकते हैं, जो वोल्केनो के द्वारा बने हुए माउंटेन है उन्हें कहा जाता है वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन अलग है। रेजिडुअल माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जैसे कि पुराने जो पर्वत होते हैं वो सालों बाद किसी तरीके से वो वॉश आउट हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत उनकी पहाड़ियां जो बच जाती हैं वो रेजिडुअल माउंटेन के रूप में आती हैं। ठीक है, तो इसका हमारा जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा फोल्ड माउंटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ। तो आपसे पूछा गया है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किसका डिपोजिशनल एक्टिविटी है, यानी कि भारत के उत्तरी मैदान उसमें निक्षेपण क्रिया, किस की निक्षेपण क्रिया से बने हुए हैं? तो इसका जवाब क्या विंध्या और सतपुरा की, क्या गंगा यमुना की, क्या इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र की, और क्या नर्मदा और ताप्ती की? तो इसकी जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी कि आपका जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया मैंने आपको बताया भी था कि इंडस, ये इंडस, ये आपकी गंगा, और यहाँ से आती हुई ब्रह्मपुत्र। तो इसके जो बीच का जो प्लेन बनता है वो पूरा क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो आपका किस चीज से बना हुआ है? किस चीज से बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस मेटामॉर्फिक, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। तो आपको बता दूं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो आपका आग्नेय और भूपात्र चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है। वहीं बात करें अगर सेडिमेंट्री रॉक्स, तो जो हिमालय पर्वत है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स का बताते हैं। क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिमालय की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और अपने लिए अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि सेडिमेंट को इकट्ठा हुआ बताते हैं। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रिवर क्रिएट्स द लार्जेस्ट डेल्टा? यानी कि भारत में, देखिए भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? कौन सी? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा और नर्मदा। तो आप सभी जानते होंगे कि गंगा इसका सही जवाब है। गंगा इसका सही जवाब है। ठीक है। आप ऐसे ही आपको बेसिक क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे। हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस तो याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और जो बेसिक जवाब है वो नहीं जानते कई बार। ठीक है ना, इन पर भी आपको फोकस करना ही पड़ेगा। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई इन विच स्टेट? आपको बताना है कि जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी महान भारतीय रेगिस्तान ये किस राज्य में स्थित है, आपसे ये पूछा है। तो राज्य जो है वो कौन सा रहेगा? राजस्थान। कौन सा रहेगा? राजस्थान। मैंने आपको बताया था कि ये अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है?
और अरावली पर्वत के पीछे वाला जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कौन सा है? ये आपका डेजर्ट वाला एरिया। कौन सा है? डेजर्ट वाला। और अरावली पर्वत जो है वो आपको पता है कि अरावली पर्वत राजस्थान से होते, गुजरात राजस्थान से होते हुए निकलता है। तो इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या है? वो आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ओके। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पास? इसमें से कौन सा माउंटेन पास नहीं है? माउंटेन पास आप समझते हैं, यानी कि पर्वतों के बीच का रास्ता। मान लीजिए ये एक पर्वत है और ये एक पर्वत है, तो इनके बीच का जो रास्ता है ये, इसे बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दर्रा। ठीक है, इसे बोलते हैं दर्रा। और इसी दर्रे के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या नाथुला एक दर्रा है? बिल्कुल। शिवकीला, जी हाँ। मानाला, ये भी एक दर्रा है। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डक्कन गैप। क्या होगा? दक्कन गैप। यानी कि डक्कन गैप कोई दर्रा नहीं है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? कहा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो मैंने आपको मैप में भी बताया था कि इस तरीके से इंडिया का मैप है, और ये, तो ये आपका क्या है? ये ईस्टर्न घाट, और ये आपका क्या है? ये वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर ये दोनों जहाँ मिलते हैं, इस वाले एरिया को हम नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा नीलगिरी हिल्स। क्या होगा? नीलगिरी हिल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ दीज इज अ ब्लॉक माउंटेन इन इंडिया? आपसे पूछा गया है कि इंडिया में इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है। तो हिमालय तो हो नहीं सकता, मैंने आपको पहले बता दिया ये क्या है? फोल्ड माउंटेन है। क्या है? फोल्ड माउंटेन। अरावली हो नहीं सकता, सबसे पुराना है ये, और ये रेजिडुअल माउंटेन है, ध्यान रखिएगा। ये आपका रेजिडुअल माउंटेन, सबसे पुराना माउंटेन। वेस्टर्न घाट होगा नहीं। ठीक है, वेस्टर्न घाट का अपना एक अलग अलग नाम। इसका जो जवाब होगा वो होगा सतपुड़ा। क्या होगा? सतपुड़ा। ठीक है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विच रीजन इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? अच्छा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो आपको बता दो, तिब्बत प्लेट्यू को, तिब्बत के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच फिजिकल डिवीजन इज फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्ट ऑफ द लैंड? यानी कि जमीन के ऊपर उठ जाने से, या कौन सा भौगोलिक क्षेत्र भूमि के उत्थान द्वारा बना हुआ है? मतलब आपसे ये पूछा गया है कि जमीन के ऊपर उठ जाने से कौन सा भाग बन जाता है? कौन सा भाग बन जाता है उत्थान होने से? तो आपको पता है कि प्लेट्यू एक ऐसा रीजन है जो जमीन के ऊपर उठ जाने से बन जाता है। प्लेट्यू एक ऐसा रीजन है। तो इसका सही जवाब होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको पता है कि तीन ही चीजें आपको पृथ्वी पर देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो माउंटेन, अगर हम लैंड मास की बात करें, माउंटेन, प्लेट्यू, और ये प्लेन्स। ठीक है, पीएल। ठीक है ना, या तो माउंटेन जो सीधा नुकीली छोटी वाले होंगे, या फिर प्लेन्स जो समतल भूमि है, और या फिर प्लेट्यू। प्लेट्यू कौन से हैं? प्लेट्यू जो थोड़े से माउंटेन की तरफ ऊपर उठ गए हैं और प्लेन्स की तरह ऐसे करके यूं बन गए। तो आप इसको देख पा रहे हैं, ये देखिए, इस तरीके से आपको प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। तो आपसे यही पूछा गया था कि अपलिफ्ट होकर जमीन के ऊपर उठकर क्या बना हुआ? तो ये क्या है? प्लेट्यू। क्या है? प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? इंडियन टेरिटरी में। इंडियन टेरिटरी में आपको ये बताना है कि आप इंडियन टेरिटरी भले ही लिखिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ भले ही ना लिखिए, आपसे पूछा है कि इंडिया में हाईएस्ट क्या है, आप ये बताइए बस। ठीक है ना, तो क्या आप माउंट एवरेस्ट कराएंगे? बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। इसका जो सही जवाब है वो कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत में ऊंची चोटी है। और ये जो है माउंट एवरेस्ट, इसकी बात करूं तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का हिस्सा है, इसीलिए हम इसको बार बार पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, क्वेश्चन दिया है कि द वेस्टर्न घाट को और किस नाम से भी जाना जाता है? यानी पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो सह्याद्री हिल्स। क्या है? सह्याद्री हिल्स। इसका जो सही जवाब रहेगा ये ऑप्शन, सह्याद्री हिल्स, है ना, ये ऑप्शन। सह्याद्री हिल्स को वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इन हाउ मेनी सेक्शंस? तो उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास ली थी तब आपको डिटेल में समझाया था कि आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, आप इस तरीके से देखिए, मान लीजिए कि नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो ये कितने भागों में डिवाइड है? ये तीन भागों में डिवाइड है। कितने में? तीन भागों में। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो पहला भाग है
वो कहलाता है पंजाब प्लेन। क्या कहलाता है? पंजाब प्लेन। दूसरा भाग आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है गंगा प्लेन। वो क्या कहलाता है? गंगा प्लेन। और जो तीसरा भाग है वो आपका कहलाएगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या कहलाएगा? ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 3। क्या होगा? 3 यानी कि पी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? आपसे ये पूछा गया है कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। अब आपको पता होगा कि ज्यादातर नदियां क्या बनाती हैं? दो चीजें होती है, या तो नदी डेल्टा बना रही होगी या एस्चुरी बना रही होगी। ठीक है, तो ज्यादातर नदियां जो होती हैं वो आपको डेल्टा बनाती हुई मिलेगी। क्या बनाती हुई मिलेगी? डेल्टा। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, और उनमें भी जो सबसे प्रमुख नदी है, जो सबसे प्रमुख नदी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों ही नदियां क्या करती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, और ये कौन से सागर में जाती हैं? ये अरेबियन सागर में, यानी कि अरेबियन सी में जाती हैं। इसका जो सही जवाब है वो आएगा नर्मदा। क्या आएगा? नर्मदा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द लक्षद्वीप आइलैंड आर मेड ऑफ। लक्षद्वीप किससे बने हैं? यानी कि लक्षद्वीप जो है वो किस चीज से बना है, आपसे ये पूछा गया है। लक्षद्वीप आइलैंड किस चीज से बना है? क्या इग्नियस रॉक से बना है, कोरल डिपॉजिट्स, ग्रेनाइट, सेडिमेंट? तो मैंने आपको बताया था कि कोरल डिपॉजिट से लक्षद्वीप आइलैंड बना हुआ है। लास्ट लास्ट जो था कंसेप्ट क्लास का बिल्कुल लास्ट, उसमें आपको ये ऑप्शन आया भी है कि लक्षद्वीप जो है वो किससे बने हुए हैं, तो कोरल डिपॉजिट से। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था कि पॉलिप्स जो होते हैं, जो पॉलिप्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। पॉलिप्स जब डेड हो जाते हैं तो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं? कोरल ओरिजिन बनाते हैं। और ये लक्षद्वीप आइलैंड पूरा क्या है? कोरल ओरिजिन से बना हुआ है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज ऑल्सो नोन एज। यानी कि इंडो गैंगेटिक मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा गया है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो ये इंडिया की बात कर रहा है, एक बात इंडो, और एक गंगा की बात कर रहा है। और गंगा नदी के आसपास का इंडिया में जितना भी क्षेत्र है वो आपका क्या है? एलुवियल प्लेन है। क्या है? एलुवियल। कोस्टल हो नहीं सकता क्योंकि ये समुद्र के आसपास है। प्लेट्यू हो नहीं सकता क्योंकि ये गोंडवाना क्षेत्र नीचे वाला हिस्सा है, और वॉल्केनिक है नहीं। यानी कि एलुवियल प्लेन इज द राइट आंसर। क्या आंसर रहेगा इसका? एलुवियल प्लेन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 17। इसके बाद हम आते हैं 18 पर। विच माउंटेन रेंज विच माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। यानी कि नर्मदा और तापी नदी के बीच में कौन सी नदी है, कौन सी माउंटेन है? आपसे ये पूछा है नर्मदा और तापी नदी के बीच में कौन सा माउंटेन। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कंसेप्ट क्लास में कि ये विंध्या रेंज है, और ये आपका, ये मैंने भी लिख दिया विंध्या रेंज, ये सतपुरा। ठीक है, अब ये जो है इसके बीच में आपको नर्मदा मिलेगी। क्या मिलेगी? नर्मदा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ अगर बात करें तो ये आपको ताप्ती मिलेगी। क्या मिलेगी? ताप्ती। तो आपसे अगर कभी ये पूछ ले कि विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन है, तो नर्मदा है। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन है, तो सतपुरा। तो इसका सही जवाब सतपुरा। इसको आप ध्यान रखिएगा बस। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने कहा कि ये आपका क्या है? ये आपका विंध्या रेंज है, ये आपका क्या है? सतपुरा रेंज। ठीक है, यहाँ पर है नर्मदा इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर है ताप्ती। क्या है? या तापी, जो भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन है, तो आपने कहा सतपुरा। आपसे क्वेश्चन पूछता है विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन है, तो नर्मदा। क्लियर? इस वाले को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। यानी कि कौन सी माउंटेन रेंज या कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो मैंने आपको बताया कि अरावली सबसे पुरानी है, वो अब रेजिडुअल माउंटेन बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? रेजिडुअल माउंटेन का भी उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रेजिडुअल माउंटेन कौन सा है। ठीक है, हिमालय कौन सा है आपका? फोल्ड माउंटेन है। और सतपुड़ा कौन सा है आपका? अभी बताया था ब्लॉक माउंटेन। कौन सा है? ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मतलब पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चन है ये। द पूर्वांचल हिल, पूर्वांचल हिल, पूर्वांचल की पहाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? आपसे ये पूछा है। तो राजस्थान, केरला, ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया। मैप पढ़ाते टाइम पर या हिमालय पढ़ाते टाइम पर इस तरीके से जो नीचे आई, तो ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला नीचे गिरती है जब, इन्हें कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्या कहते हैं?
पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा ईस्ट साइड है, ये हमारा वेस्ट साइड है, तो ये कौन सी हो गई, यानी कि ये ईस्टर्न इंडिया में कहाँ पाई जाएगी आपकी, ये आपकी ईस्टर्न इंडिया कहाँ पाई जाएगी, ईस्टर्न इंडिया में। पूर्वांचल की पहाड़ी ईस्टर्न इंडिया में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, द आइलैंड ग्रुप लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। कौन कि आइलैंड ग्रुप कहाँ, कौन सा आइलैंड ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अरेबियन सी में अगर बात करें तो यहाँ आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप। लेकिन यहीं अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आपका अंडमान एंड निकोबार। कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा प्लेट्यू लाइज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, कौन से पार्ट में मालवा प्लेट्यू लाई करता है। मैप पर समझाया था, सेंट्रल हाईलैंड याद कीजिएगा, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का पूरा डायग्राम बता के बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला बीचों बीच, ये आपका मालवा प्लेट्यू है, यानी कि सेंट्रल सेंट्रल हाईलैंड में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्टली आंसर पूछे जा रहा हूँ। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए कि अरावली और, आप देखिए अरावली और विंध्या रेंज, इनके बीच में कौन सा है, अभी बताया जस्ट, ये है, ये आपका अरावली है और यहाँ पर आपका विंध्या है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा है, मालवा प्लेट्यू। कौन सा है, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। विच रिवर फॉर्म्स द रिफ्ट वैली, कौन सी नदी रिफ्ट वैली बनाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, रिफ्ट रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, ठीक है। यानी कि घाटियों में दौड़ने वाली नदी हो जाती है, ठीक है। दो हिंदी है, नर्मदा और ताप्ती, तो इसका आंसर है नर्मदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हिमालय इज नोन एज हिमाद्री, हिमाद्री किस पार्ट को बोला जाता है हिमाद्री। तो आपको पता होगा, मैंने आपको हिमालय के 3 पोर्शन ऐसे करके बताए भी थे, है ना। ऐसे करके मैंने आपको 3 पोर्शन बताए थे, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पूरा डिटेल में आपको वीडियो दिया गया है। इसको बोलेंगे इनर हिमालय, ठीक है। इसको बोलेंगे लेसर हिमालय और इसको बोलेंगे आउटर हिमालय, इसको ध्यान रखिएगा। ये इनका और भी नाम है, ये हिमाद्री, ये हिमाचल और ये शिवालिक, ठीक है। आप डिटेल वीडियो में इसके आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिलोंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ विच रीजन, शिलोंग प्लेट्यू किस रीजन का पार्ट है, विच रीजन, किस रीजन का पार्ट है शिलोंग प्लेट्यू। तो आपको पता चल रहा होगा, शिलोंग मेघालय है ना, तो ये मेघालय हिल्स का पार्ट है। बहुत सिंपल आंसर था, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमाचल रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड, हिमाचल पर्वतमाला को और क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, अभी अभी मैंने बता के हटाऊं, अभी अभी मैंने बताया। देखिए ये आपका था हिमाद्री, ये आपका हिमाचल और ये आपका शिवालिक। मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं, इनर हिमालय, इसको बोलते हैं लेसर हिमालय, हिमाचल को। यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन, लेसर हिमालय, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड क्लासिफाइड इनटू, जो कोस्टल प्लेन है वो कितने भागों में विभाजित है। तो आपको पता होगा 2 भागों में विभाजित है, ईस्ट कोस्टल और एक वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, तो 2 भागों में विभाजित। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज लाइज पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट के पैरेलल कौन सी रेंज लाई करती है। तो आपको पता होगा वेस्टर्न घाट, बहुत सिंपल है। आपसे पूछा, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल कौन सा है, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट है, क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात है ही, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। मैंने आपको 6 तरीके के फिजियोग्राफिक डिवीजन बताए थे, कितने बताए थे, 6 तरीके के। अब इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वाला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया था कि ये जो आपका पोर्शन आप देखिएगा, आप देखिएगा, ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला, ये पेनिनसुलर प्लेटिंग क्या है, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटिंग, और 6 के 6 हिस्सों में से ये सबसे बड़ा है। इसका जो सही जवाब होगा पेनिनसुलर प्लेटिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नॉर्दर्न प्लेन किस किस भाग में डिवाइड किया गया है। तो पंजाब, गंगा एंड, अब आगे वाला आपको बताना है। अभी ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक। तो यहाँ था पंजाब, ये मैंने आपको बताया था पंजाब, ये आपका गंगा प्लेन, और ये कौन सा है, ये आपका ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। बहुत सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरोअर देन, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किससे नैरोअर होगा। ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट की बात हो रही है, हम यहाँ पर ईस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ईस्ट की। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये कहा गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान, क्या, पश्चिमी तटीय मैदान
किसकी तुलना में सकरा है? तो ईस्टर्न यानी कि पूर्वी तटीय मैदान पे, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालय इज, हिमालय की सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज आपसे पूछा है हिमाचल, हिमाद्री, कौन सी है, शिवालिक या काराकोरम, है ना। ये सारी रेंजेस में से कौन सी रेंज आपकी कंटिन्यूअस है, आपसे ये पूछा है। तो कंटिन्यूअस रेंज जो है वो कौन सी है, वो है आपकी हिमाद्री, वो आपकी हिमाद्री, ठीक है, वो आपकी हिमाद्री। ओके, अगले क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ दीज रेंजेस इज द यंगेस्ट, बहुत बार बता चुका हूँ कि यंगेस्ट कौन सा है, हिमालय, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, विच इंडियन आइलैंड इज द वॉल्केनिक ओरिजिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा द्वीप ज्वालामुखी मूल का है, यानी कि वॉल्केनिक एरप्शन का है। तो आपको बता दूं कि भारत में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, वो कौन सा है, वो है आपका बैरन आइलैंड, कौन सा है, बैरन आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्का लेक इज लोकेटेड, चिलिका लेक कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, कहाँ पर है, उड़ीसा में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, द विच प्लेन लाइज बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, कौन सा प्लेन हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में है। तो आप देखिए, मैंने आपको मैप जब बताया था इस तरीके से बताया था, और फिर यहाँ बताया था हिमालय। तो ये आपका अगर हिमालय है और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो ये बीच का एरिया बच जाता है, ये क्या कहलाता है, पूरा एरिया कहलाता है इंडो गैंगेटिक प्लेन, या फिर इसको कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी में मैंने आपको बताया कि दो नदियां खासकर गिरेंगी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, अरेबियन सी में नर्मदा और ताप्ती जरूर जाएंगी, यानी कि नर्मदा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड बाय विच रिवर, कौन सी रिवर के द्वारा, यानी प्रायद्वीपीय पठार को कौन सी नदी द्वारा विभाजित किया जाता है, सिंपल पूछा गया है, यानी कि कौन सी नदी इसको विभाजित करेगी, तो विभाजित भी किसी ना किसी चीज से कर रही होगी, यानी कि आप ये देखिए, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पर कोई नदी निकलती होगी जिसको विभाजित करती होगी नॉर्दर्न प्लेन्स से, ये रहा नॉर्दर्न प्लेन्स और ये रहा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये जो नदी है वो कोई और नहीं है, ये नर्मदा है, कौन सी है, नर्मदा, ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच या व्हाट सेपरेट्स द अंडमान निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम निकोबार, यानी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में कौन सी चीज इसमें सेपरेट करती है, तो इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप कौन सा इसको अलग करता है, तो वो आएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो और बता देता हूँ मैं, कि 8 डिग्री चैनल क्या है, 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, जैसे आपसे यहाँ पूछा है ना कि 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है कि 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, ये जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 8 डिग्री चैनल, तो ये किसको डिवाइड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लक्षद्वीप के एक आइलैंड मिनिकोय, किसको, मिनिकोय और मालदीव्स को डिवाइड करता है, मालदीव, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, मिनिकोय और मालदीव, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन ओ, ठीक है। यहीं तक है ये। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।